हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। भक्ति पूजा पाठ चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनेंगे, जिसको सुनने से आपके घर में माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और माँ महालक्ष्मी समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करती हैं। तो चलिए, आइए सुनते हैं श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। जय हो लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। कथा इस प्रकार है। भरतनगर नाम का एक बड़ा शहर था। इस शहर में सभी प्रांतों में आए अच्छे बुरे लोग निवास करते थे, जो अपने अपने घरों से रोजगार की तलाश में इस शहर में आ बसे थे। उन्हें सिर्फ यही अभिलाषा थी कि किसी तरह उन्हें काम मिल जाए और वे पेट भर रोटी तो खा ही लें। परंतु कहते हैं, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, और पेट भरे पर सूझे कहाँ से आएगा नावा। पेट भर जाने पर लोगों को और अधिक मूल आवश्यकताओं की भरपाई की लालसा हो जाती है। मनुष्यों की आवश्यकताओं की सीमा नहीं है, वे सागर और आकाश की तरह अनंत होती हैं। परंतु मानव का जीवन उस परमात्मा ने मृत्यु के रूप में निश्चित करके दिया है। अपनी लालसाओं की पूर्ति करना मनुष्य यह भूल जाता है कि उसका जीवन उन आवश्यकताओं के बढ़ते बढ़ते घटता जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन में बंध कर उस आदि शक्ति जगत जननी माँ को भी भूल जाते हैं। आज का युग कलयुग कहलाता है, अर्थात कला युग, पाप अधर्म से भरा हुआ युग। प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी होकर अपने कर्म कर रहा है। वह पाप पुण्य के अंतर को नहीं समझता। स्वयं को सर्वोपरि मानकर एक दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही उनका कर्तव्य और धर्म बनता जा रहा है। परंतु महापुरुषों का कथन है कि जिस दिन सत्य धर्म इस संसार से उठ गया, उसी दिन संपूर्ण संसार महाकाल का ग्रास बन जाएगा। इस तरह उस शहर में अधर्मियों के बीच कुछ धर्मात्मा भी बसे हुए थे। उन्हीं धर्मात्माओं के बीच राजेश्वर और उसकी पत्नी अंजलि सुखी गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे थे। उनका छोटा सा घर था, दो बच्चे थे। आदर्श अंजलि एक धार्मिक प्रवृत्ति की सुशील व सुघड़ गृह स्वामिनी थी। राजेश्वर एक कंपनी में सुपरवाइजर था, वह भी बड़ा ही सुशील वह सभ्य पुरुष था। दोनों बच्चे अत्यंत होनहार थे। अंजलि अपने छोटे से घर को अत्यंत साफ सुथरा रखती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कार्य से निपटकर सिलाई करती थी। दोनों पति पत्नी अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चला रहे थे। दोनों पति पत्नी के कुशल व्यवहार की सभी पड़ोसी तारीफ करते थे। अंजलि जहाँ पूरा दिन अपने घर, पति व बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति में बिता देती थी, वही मोहल्ले की सभी स्त्रियां चुगलखोर थीं। वे अपना पूरा दिन एक दूसरे की चुगलियों में ही बिता देती थी। पूरे दिन लड़ाइयाँ और चुगलियाँ करना ही उनका काम था। इसके विपरीत अंजलि को चुगलियों और दूसरों की बुराई करने में सख्त नफरत थी। वह अपने पति की सेवा व प्रभु का भजन को ही प्राथमिकता देती थी। अंजलि प्रत्येक अष्टमी को माँ दुर्गा का व्रत रखती थी। आसपास रहने वाली पड़ोसियों ने कीर्तन मंडली बना रखी थी। इस कीर्तन मंडली की कर्ता धर्ता रेवती नाम की एक महिला थी, जो कि भजन कीर्तन के समय प्रभु गुणगान कम और चुगलियाँ अधिक करती थी। अंजलि शुरू शुरू में तो कीर्तन सुनने चली जाया करती थी, परंतु वहाँ के दूषित वातावरण को देखकर उसका मन उस कीर्तन मंडली से उचट गया। अंजलि घर पर ही पूजा अर्चना करती थी, परंतु कहते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे अपने भक्तों को कमजोर ना बनाकर हर परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए संघर्षशील बनाते हैं। इस आदर्श परिवार पर भी परीक्षा हेतु कठिन परिस्थितियां टूट पड़ी। राजेश्वर अपने साथियों की बुरी संगति में फंसकर शराब पीने लगा और नशा करने लगा।
उसे जुए की भी लत लग गई। शुरू शुरू में वह इन बातों से बचता रहा, पर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजेश्वर भी इस दलदल में ऐसा फंसा कि फंसता ही चला गया। राजेश्वर की आय में घर खर्च नहीं चल पाता था, इसीलिए अंजलि सिलाई करती थी। परंतु अब तो सारी कमाई नशे और जुए में जाने लगी थी। जब खर्चे के लिए कमी पड़ने लगी तो राजेश्वर ने घर का कीमती सामान और जेवर बेच डाले। घर में दरिद्रता का वास हो गया। जब घर में कुछ ना हो तो कोई उधार भी नहीं देता। अंजलि इन विकट परिस्थिति में भी अपने प्रभु को नहीं भूली थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन उनके दिन अवश्य पलटेंगे। भूख ने दोनों बच्चों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। बच्चों की करुण दशा ने उसे तोड़ दिया था। वह कई रोज से स्वयं भी भूखी थी, परंतु बच्चों की दशा माँ की ममता के लिए असहनीय हो उठी थी। वह माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ से प्रार्थना करती हुई बोली, हे माँ, अपने ऊपर तो संयम कर लूं, परंतु बच्चों की दशा मुझसे देखी नहीं जाती। अब तो आपका ही सहारा है। माँ, मेरे प्राण ले लो, मेरे बच्चों के प्राण फूंक दो माँ। माँ की प्रार्थना करती हुई वह अपना सिर फर्श पर पटकने लगी। सर पटकती पटकती वह बेहोश हो गई। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंजलि के अंदर ना जाने कहाँ से स्फूर्ति आ गई। उसने द्वार खोला। सामने एक तेजस्वी स्वरूप वाले वृद्ध ब्राह्मण को खड़े पाया। अंजलि उसे हैरान व अनजान नेत्रों से देख रही थी, परंतु फिर भी उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए भीतर आने हेतु मूक स्वागत संकेत देती हुई पीछे हटती गई। उस ब्राह्मण के दर्शन से ही उसे आत्मसंतुष्टि का आभास होने लगा। उसने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम प्रत्येक अष्टमी को आती थी। कुछ दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, सो तुम्हारे हाल चाल पूछने चला आया। ना जाने ब्राह्मण की वाणी में क्या जादू था कि न चाहते हुए भी अंजलि रो पड़ी और उससे अपनी व्यथा कह सुनाई। ब्राह्मण अंजलि की बात सुनकर कहने लगा, धैर्य से काम लो बेटी। जो जगत जननी जगदम्बा सबकी सुनती है, तुम्हारी भी सुनेंगी। अतः तू माँ लक्ष्मी के व्रत किया कर, वह सबके दुखों का नाश करती हैं। तू मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर। माँ वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार को व्रत किया कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर अंजलि बोली, महाराज, मैं तो लक्ष्मी के व्रत की विधि नहीं जानती, कृपया मुझे माँ लक्ष्मी के व्रत का विधान कहें। ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत सरल है। इसे शुक्रवार को करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी शब्द का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ के व्रत शुरू करने से पूर्व संकल्प ली कि मैं इस व्रत को 5, 7, 11, 21 या 51 या इससे अधिक बार रखूंगी। इस दिन किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें तथा चौकी या ऊंचे आसन पर माँ लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति रखें। उसके आगे चावलों के ढेर पर तांबे के लोटे के ऊपर खुली प्लेट में अपने जेवर रखें। यदि चांदी या सोने के गहने ना हो तो गिलट का सिक्का रखें। उसके पास ही तांबे, चांदी या कागज पर बने श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र के दर्शन के उपरांत ही माँ के सभी रूपों के सच्चे मन से दर्शन करें। तत्पश्चात माँ श्री यंत्र व गहनों का रोली, चंदन, हल्दी व चावल, गुलाब के सुर्ख फूलों से पूजन करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, कथा कहें, आरती करें। माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिठाई या गुड़ शक्कर से भोग लगाएं। माँ के आगे हाथ जोड़कर कथा के पश्चात प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा माँ वैभव लक्ष्मी, हमारे संकट हरो, मुझ दीन पर दया करो। फिर माँ के आगे
पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें तथा जल तुलसा में दे दें। माँ का भोग सभी में बांटे, स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करे। व्रतों की अवधि पूरी हो जाने पर आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनावें। हर शुक्रवार की तरह ही पूजन करें, श्रीफल फोड़ें। अपनी सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 11, 21 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराएं तथा उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक-एक पुस्तक भेंट स्वरूप दें। ऐसे वचन कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए और अंजलि ने 21 व्रतों का मन में संकल्प किया। अगले ही दिन शुक्रवार था। वह सुबह जल्दी उठकर श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी शब्द का उच्चारण करने लगी। व्रत रख कर शाम के समय ब्राह्मण के द्वारा बताई विधि के अनुसार पूजन किया। पूजन के लिए आभूषण के नाम पर उसके पास नाक में लौंग थी, जिसको धोकर उसने पूजन कार्य किया। डिब्बे को झाड़कर जो शक्कर प्राप्त हुई उसका भोग लगाकर बच्चों को खिलाया। चमत्कार हो गया, बच्चे पुनः स्वस्थ हो गए। पति के लौटने पर प्रसाद खिलाकर चरण छुए। कितने ही दिनों बाद आज उसके पति ने माँ लक्ष्मी की कृपा से उसे सीने से लगा लिया और बोले, मेरी अंजलि, तुम सचमुच प्रतिव्रता देवी हो। मैं ही पापी था, परंतु आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। मैं माँ लक्ष्मी के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर कभी गंदी लतों का शिकार नहीं बनूंगा और पहले की तरह अपनी गृहस्थी संभालूंगा। पति ने वचन दिया। पति के वचन सुनकर अंजलि स्वयं को सबसे सुखी और सौभाग्यशाली स्त्री मान रही थी। वह बहुत खुश थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका घर फिर से बस गया। पति ने बुरी लत छोड़ दी थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी थी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी व्रत कथाएं हैं वो आप तक पहुँचे। जय माँ महालक्ष्मी।